डेयर टू ड्रीम में आपका स्वागत है। आज हम आपको महादेव के 10वें अवतार वृषभ अवतार के बारे में बताएंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु जी के उन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। सामान्य रूप में भगवान दैत्य शक्ति का संहार करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, परंतु इस बार भगवान शिव जी ने वृषभ अवतार भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार करने के लिए लिया था और भगवान विष्णु के दानवीय पुत्रों के अत्याचार से पृथ्वी को बचाया था। यह उस समय की बात है जब दैत्य और दानवों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन से कालकूट यानी कि हलाहल, ऐरावत, कामधेनु, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रामभा लक्ष्मी, मदिरा, चंद्रमा, सारंग, धनुष, शंख, गंधर्व और अमृत जैसे 14 रत्न निकले थे। समुद्र में से अमृत कलश की उत्पत्ति हुई। तब अमृत कलश को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से अप्सराओं का सर्जन किया था। वे अप्सराएं इतनी सुंदर थी कि सारे दानव अप्सराओं को देखते ही उन पर मोहित हो गए और उन अप्सराओं को अपने साथ पाताल लोक ले गए और उन्हें पाताल लोक में बंदी बना लिया। अप्सराओं को बंदी बनाने के बाद दानव अमृत कलश को पाने पृथ्वी लोक पर वापस लौटे। उस समय सारे देवतागण अमृत का पान कर चुके थे। यह देख दानव क्रोधित हो गए और देवताओं की ओर आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु ने दानवों के आक्रमण का जवाब देते हुए उन पर प्रहार कर दिया। भगवान विष्णु के प्रहार से बचने के लिए दानव पाताल लोक की ओर भागने लगे। दानवों को पाताल लोक की ओर भागता देख भगवान विष्णु उनके पीछे पीछे पाताल लोक की तरफ भागने लगे और पाताल लोक में सारे दानवों का विनाश कर दिया। दानवों की मृत्यु के पश्चात जिन अप्सराओं को बंदी बनाया गया था उनको मुक्ति दिलाई। भगवान विष्णु को देख वह अप्सराएं उन पर मोहित हो गई और भगवान विष्णु जी को उनका स्वामी बनाने का वरदान मांगा तथा विष्णु जी को उनके साथ पाताल लोक में रहने को कहा। भगवान विष्णु और अप्सराएं वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद विष्णु जी के उन अप्सराओं से पुत्रों का जन्म हुआ, परंतु उनके सारे पुत्र दानवीय अवगुण वाले थे और राक्षस प्रवृत्ति करने लगे। वह सारे भगवान विष्णु जी के पुत्र होने के कारण अपने पिता की शक्तियों के बल पर तीनों लोकों में अत्याचार करने लगे। सभी देवता उनकी राक्षस प्रवृत्ति से परेशान हो गए थे, इसलिए वह भगवान शिव के पास गए तथा उनसे इस समस्या का हल मांगा। देवताओं की यह स्थिति देख महादेव ने एक बैल का रूप धारण किया। वह भगवान शिव का वृषभ अवतार था। वृषभ अवतार लेकर महादेव पाताल लोक पहुँचे और भगवान विष्णु के सारे दानवीय पुत्रों का संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु जी ने अपने वंश का नाश होते हुए देखा तो उन्होंने वृषभ पर आक्रमण कर दिया। दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध हो गया। अंत में जिन अप्सराओं ने भगवान विष्णु को अपने वरदान में बांध रखा था उन्होंने भगवान विष्णु को उनके बंधन से मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्ति मिलने के बाद भगवान विष्णु जी पाताल लोक छोड़कर विष्णु लोक लौट आए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और धार्मिक कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम।